नमस्कार साथियों, अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9वीं के लिए विज्ञान का जो पेपर है दोस्तों वो भी यहाँ पे आ चुका है। और ये पेपर है दोस्तों हमें भेजा है गोविंद सिंह ने। तो चलिए दोस्तों फटाफट से हम पूरा 9th क्लास का एक और पेपर देख लेते हैं। इससे पहले भी दोस्तों जो पेपर आ चुके हैं वो सारे आपको दे दिए गए हैं, तो आप उनका वीडियो है वो देख सकते हैं। तो इस पेपर को भी हम फटाफट देख लेते हैं ताकि यहाँ से भी कोई प्रश्न आएगा तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। साथियों आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को ज़रूर सेंड कर देना ताकि आपको भी दोस्तों का भला कर देना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन है, 200 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के समान होता है। तो दोस्तों कोई भी जो हमें केल्विन में बदलना होता है किसी भी वैल्यू को, जैसे कि 200 है हमारा, तो इसमें क्या करेंगे अपन 273 जोड़ देंगे। तो 273 मैंने जोड़ा तो 3 7 और 4 473 मेरा बन गया, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसी में भी अगर केल्विन में बदलना हो तो 273 जोड़ देना, आपका आंसर बन जाएगा। यहाँ पे देखिए वह धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो दोस्तों वो हो जाएगी मेरी पारा। तो ऑप्शन नंबर ए है वो आपको टिक करना है फटाफट। यहाँ पे देखिए बेकिंग पाउडर जो खाने का सोडा होता है उसका सूत्र है वो आपको यहाँ पे दिया गया है NaCO3। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या है 11 तथा द्रव्यमान संख्या 23 हो तो उसके परमाणु में इलेक्ट्रॉनिक न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉनों की संख्या है वो क्या होगी, वो आपको फाइंड आउट करनी होगी। कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम क्या था, तो उनका नाम हो जाएगा यहाँ पे स्लीडन और स्वान। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला है, पादपों में फ्लोएम उत्तक का कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है। दोस्तों फ्लोएम की बात की गई है तो इसका आंसर आपको यहाँ पे देना होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक पत्थर को किसी मीनार से गिराते, ठीक है, तो मीनार से 20 मीटर गिरने पर उसका वेग कितना होगा। तो यहाँ पे जी का मान है वो आपको दे दिया है कितना, 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि गुरुत्वीय मान आपको दे दिया गया है। अब फॉर्मूले में आपको इनपुट करना है। वस्तु पर संवेग निर्भर नहीं करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर, वस्तु के विस्थापन पर, विस्थापन में लगे समय पर या उपयुक्त सभी में। यहाँ पे देखिए यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी r हो तो उन वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल समानुपातिक होगा। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपको लिखना है भाई। यहाँ पे देखिए कोशिका का जो पावर हाउस है किसको बोलते हैं, तो ये बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। कई बार मैंने बता रखा है ऑलरेडी। यहाँ पे देखिए प्रत्येक पदार्थ में आकर्षण बल का सामर्थ्य है वो क्या होता है। यहाँ पे देखिए तेल का हवा में जलना एक कौन सी अभिक्रिया है, यानी कि तेल जो है वो हवा में जल रहा है तो वो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, मेरी भौतिक परिवर्तन कहलाएगा या फिर रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। अणु के एक मोल का द्रव्यमान है वो क्या कहलाता है, उसको अपन बोलते हैं मोलरता। ठीक है, आगे दिया कि आप किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो कितनी होती है, क्या होती है। कोशिका द्रव का केंद्रक दोनों को मिलकर है वो क्या बनता है। इसके बाद देखिए तंत्रिका जो ऊतक होता है वो किसका बना होता है, जो संवेदनाओं को प्राप्त और संचालित करता है। गति का समीकरण है दोस्तों, गति का समीकरण जितने भी पेपर हुए हैं सभी में पूछा गया है। क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल समान होता है तथा क्या होता है, तो ये आपको बताना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे एलपीजी का पूरा नाम लिखना है, लिक्विड प्राकृतिक गैस इसको अपन बोलते हैं। समांगी मिश्रण के दो उदाहरण बताने हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपको लिखना है। इसके बाद देखिए दो रेडियोधर्मी समस्थानिकों के नाम आपको लिखने होंगे। यहाँ पे देखिए विसरण का जो सिद्धांत है वो बताना है और सीएनजी का पूरा नाम आपको लिखना है। इसके बाद देखिए रुधिर प्लाज्मा में पाई जाने वाली रुधिर कणिकाओं का नाम बताना होगा। क्या किसी समान त्वरित वस्तु का ताक्षणिक वेग शून्य हो सकता है। तो ये सारे प्रश्न दोस्तों आपको देख लेने हैं। यहाँ पे देखिए दाब का जो सूत्र है वो आपको पूछा गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है, हम कैसे कह सकते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। वास्तविक विलयन तथा कोलाइड विलयन में अंतर बताना है। इन यौगिकों के सूत्र आपको लिखने होंगे, जैसे कि गंधक का हो गया नीला, तोता होगा भारी जल हो गया, भारी जल को अपन क्या लिखते हैं D2HO। ठीक है, इसके बाद देखिए समस्थानिकों तथा समभारिक में अंतर बताना है। प्लाज्मा झिल्ली तथा कोशिका भित्ति में अंतर बताना है। संरचना के आधार पर पौधे और जंतुओं में आपको अंतर स्पष्ट करना है। ये सभी में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए बाकी के प्रश्न आपके यहाँ आ जाते हैं लघुतात्मक प्रश्न, इन्हों को भी आप देख लेना है। जैसे आयन और परमाणु में अंतर बताना है। जे टॉमसन का परमाणु मॉडल क्या था, इसकी विशेषता हो गई। ठीक है, रदरफोर्ड के द्वारा जो प्रयोग किए गए थे उसका बारे में बताना है आपको। परमाणु संख्या किसे कहते हैं इसके बारे में बताना है। ये सारे प्रश्न आपको देख लेना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और एकदम रियल पेपर है। और जितने भी रियल पेपर आ रहे हैं अलग अलग ज़िलों से सारे आपको बता दिए जा रहे हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई डाउट ना हो, सारे जो प्रश्न है वो आपके सामने क्लियर रहे। यहाँ पे देखिए जंतु कोशिका का नामांकन चित्र बताना है
और 4 कोशिकाओं की रचना का कार्य आपको करना है। यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल आपको दिए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए विलियन क्या है, विलियन के बारे में भी आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे कक्षा 9th के लिए पूरा पेपर था विज्ञान का, जो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है। आपको अपने दोस्तों को फटाफट भेज देना है ताकि आपको इन प्रश्नों के आंसर है वो लिख लेने हैं, अगर नहीं आते हैं तो आगे देख लेना है ताकि एग्ज़ाम बिल्कुल आपका करेक्ट जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।